नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पंचकेदार का इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने गए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पे धर्म की जीत हुई है। युधिष्ठिर बोलते हैं, माधव आपकी सहायता के बिना हमारी विजय असंभव थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना था, उस राह पर चलना तो आप सब पे निर्भर करता है पार। पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। वो बड़े दुखी लग रहे थे। श्री कृष्ण पांडवों को बोलते हैं, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? तब पांडव कहते हैं, हे देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का खेद है। हे माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। हम इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तो इस बात से चिंतित है आप लोग, आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। एक महादेव ही है जो आपको भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। जब पांडवों ने पूछा कि हे माधव, आप चिंतित क्यों हो गए? तब श्री कृष्ण बोले, महादेव आप पांचों से अत्यंत रुष्ट है। पांडव बोले, माधव आप चिंतित ना हो, वो चाहे कितने भी रुष्ट हो, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर वापस लौटेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर और उनके चारों अनुज श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर पांचों भाई काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद उन्हें वहां शिवजी नहीं मिले। पांचों भाई बहुत ही चिंतित हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, यहाँ तो शिवजी नहीं है अर्जुन, वस्तुतः महादेव हमसे अत्यंत रुष्ट है, इसलिए वो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। अर्जुन कहता है, अब हम क्या करें? हे माधव, अब आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, पार्थ, मैंने पहले भी कहा था कि महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट है और इसलिए वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तो अब हमें इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब श्री कृष्ण बोले, मुक्ति तो आप सबको केवल महादेव ही दिला सकते हैं, और क्योंकि वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार में गए हैं। अगर आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको केदार क्षेत्र में जाना होगा। तब पांडव कहते हैं, उचित है, उनके दर्शन करने के लिए हमें कितना भी दूर क्यों न जाना पड़े, हम जाएंगे और मुक्ति पाकर ही वापस लौटेंगे। कल्याण हो। पांडवों को आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। पांचों भाई अब केदार क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़े दिनों के पश्चात वे केदार पहुंच जाते हैं। शिवजी पांडवों को वहां देखते हैं और उन्हें देखते ही वो क्रोधित हो जाते हैं। शिवजी कहते हैं, ये सब यहाँ भी पहुंच गए, किंतु मैं इन्हें दर्शन देना नहीं चाहता। मैं बैल का रूप धारण करके उन गाय और बैल के झुंड में शामिल हो जाता हूँ। वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। शिवजी बैल का रूप धारण करके अन्य गाय और बैल के झुंड में शामिल हो गए। पांचों पांडव शिवजी को ढूंढ रहे थे। तब अर्जुन बोलता है, भ्राता युधिष्ठिर, यहाँ तो कहीं पर भी महादेव नहीं दिख रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो कहा था वो यही है, हमको यहीं पर मिलेंगे। युधिष्ठिर कहता है, हाँ अर्जुन, माधव ने तो यही बोला था, लेकिन यहाँ तो महादेव नहीं है। इतने में भीम की नजर
पशुओं के झुंड पे पड़ती है। उसमें से एक बैल बाकी बैलों से एकदम अलग दिखता है। उसको देखकर भीम को बहुत ही आश्चर्य होता है। भीम युधिष्ठिर से बोलता है, भ्राता युधिष्ठिर, वो बैल को देखिए, वो बैल आपको बाकी अन्य बैलों से भिन्न नहीं लगता। हाँ भीम, वो भिन्न तो है, किंतु तुम कहना क्या चाहते हो? भीम थोड़े मुस्कुराते हैं और वह समझ जाते हैं कि वो बैल और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। तब अर्जुन बोलते हैं, क्या हुआ भैया? भीम कहता है, अर्जुन अब देखो मैं क्या करता हूँ। भीम अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अपने दोनों पैर पहाड़ों के बीच फैला देते हैं। मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण किया है हमें भ्रमित करने के लिए। इसीलिए अन्य सारे पशु मेरे दो पैरों के बीच में से चले जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही, बाकी सारे जानवर भीम के दो पैरों के बीच से होकर निकल गए, सिर्फ एक बैल को छोड़कर। ये देखकर बाकी चारों पांडवों ने भी शिवजी को पहचान लिया। अब शिवजी बैल रूप में उस धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने तुरंत ही अपने बल से बैल की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। शिवजी बोले, अब तो मुझे इन पांडवों के समक्ष प्रकट होना ही पड़ेगा। शिवजी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और पांचों पांडव शिवजी के समक्ष नतमस्तक खड़े रहते हैं। तब शिवजी कहते हैं, मैं आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हुआ। मैं तुम पांचों को भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। सभी पांडव महादेव को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, आपको कोटि कोटि वंदन महादेव। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर और भ्रातु हत्या के पाप से मुक्ति पाकर हम पांडव धन्य हुए। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और महादेव से कहते हैं कि महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपका पीठ का भाग यहीं पर स्थापित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहाँ पर पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह जहाँ पर आपकी भुजाएं प्रकट हुई है, वहाँ आप तुंगनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। जहाँ आपका मुख प्रकट हुआ है, वहाँ आप रुद्रनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। जहाँ पर आपकी जटा प्रकट हुई है, वहाँ कल्पेश्वर के रूप में, और नाभि जहाँ प्रकट हुई, वहाँ आप मद महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस वजह से दोस्तों, आज भी इन चारों स्थानों के सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।